सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। गुरुदेव से भी महान ज्ञायक देव हूँ। यह पुकार भी गुरुदेव ने ही की है कि तू स्वयं ही गुरुदेव से महान ज्ञायक देव है, देवाधिदेव है। आचार्य कुंद कुंद देव की भक्ति करते हुए जिनके भीतर में सदाकाल यह जागृति रहती है, जिनकी दृष्टि में ज्ञायक देव बना रहता है कि कुंद कुंद देव से भी महान मैं ज्ञायक देव हूँ। दृष्टि में यह मानते हैं कि कुंद कुंद देव से भी महान ज्ञायक देव हूँ, और ज्ञान में यह जानते हैं कि कुंद कुंद देव का दासानुदास हूँ। न्यायक देव और दासानुदास के बीच में भेद विज्ञान की दीवार देखने वाले गुरुदेव देह होने पर भी देहातीत है। जिनके योग में रहकर के स्वयं का ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होने की पूर्ण संभावना है, मगर फासला थोड़ा भी न रहे भाव से भीग करके
यह सत्संग हो, सत्पुरुष की संगति हो, सत्पुरुष की एक क्षण की संगति अनंत भव भ्रमण का निराकरण कराने में हेतु बनती है। अनंत संसार परिभ्रमण से छुटकारा दिलाने के लिए सद्गुरु का योग महा उपकारी है। उसमें भी प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग तो अति अति उपकारी है। परोक्ष में जिनेंद्र भगवान से भी अधिक महिमावान प्रत्यक्ष सद्गुरु है। सूरज की तस्वीर से जलता हुआ दीपक अधिक महिमावान है, अधिक उपयोगी है। सूरज की तस्वीर है। सूरज की तस्वीर से आपको जलता हुआ बल्ब भी कहा जा सकता था, मगर जलता दीपक कहा, प्रज्वलित दीपक कहा, क्योंकि बल्ब में वह जीवंतपना नहीं जो ज्योति में है। आप प्रज्वलित ज्ञान दीपक है। सूरज की तस्वीर से जलता दीपक अधिक उपयोगी है, क्योंकि सूरज की तस्वीर को नहीं दिखाती, जलते दीपक से सूरज की तस्वीर दिखाई देती है। परोक्ष देव से परोक्ष देव का स्वरूप समझ में नहीं आता, प्रत्यक्ष सद्गुरु से परोक्ष देव का स्वरूप समझ में आता है। इसलिए हे गुरुदेव, आपका उपकार परोक्ष जिनेंद्र भगवान से भी अधिक है। देव तो पूर्ण निर्विकल्प है। देव की दिव्य ध्वनि तो बिना किसी विकल्प के सहज ही खिरती है, मगर गुरु के मुख से निकली चैतन्य की पुकार में गुरु की करुणा, गुरु का विकल्प शामिल है। गुरु में विकल्प होने के कारण गुरु से वह लाभ हो सकता है जो परमात्मा से नहीं। परमात्मा समूह शरण में सभी जीवों को उपदेश देते हैं, वह उपदेश व्यक्तिगत नहीं होता। गुरु का उपदेश व्यक्तिगत होता है। गुरु द्वारा दी गई औषधि सभी के लिए यथा योग्य, यथा उचित, सभी की बीमारी के अनुरूप होती है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को प्रवचन कहते हैं, गुरु की दिव्य ध्वनि को कक्षा कहते हैं। प्रवचन में किसी भी प्रकार के, किसी भी स्थिति के, किसी भी अवस्था के श्रोता हो सकते हैं। प्रवचन में वाणी में कोई भेद नहीं है। चार ज्ञान के धनी गणधर देव के लिए या फिर तिर्यंच गति के चिड़िया के लिए
गाय भैंस के लिए, सभी के लिए समान उपदेश निकलता है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि प्रवचन है। गुरु की पुकार कक्षा है, क्लास है, जिसमें सभी क्लास के श्रोता उपस्थित है। सभी का क्लास अलग है, कोई ऊंचे क्लास पर, कोई नीचे क्लास पर, कोई मध्य क्लास पर, सभी का लेवल अलग अलग है। गुरु शिष्य के लेवल को जानकर, शिष्य के क्लास को जानकर, शिष्य किस कक्षा में है उस कक्षा को जानकर के बोध देते हैं। गुरु कक्षा देते हैं, परमात्मा प्रवचन देते हैं। इसलिए गुरु का जो उपदेश है वह मेरे लिए सर्वाधिक उपकारी है, क्योंकि मुझे लक्ष्य में रख करके दिया गया उपदेश है। औषधि केंद्र में बहुत सी औषधि है, मगर कौन सी औषधि किस मरीज के लिए उपयोगी, यह कला वैद्य बताते हैं। 12 अंग और 14 पूर्व, इनमें से वर्तमान में इस शिष्य को किस औषधि की अधिक आवश्यकता है, यह कला सद्गुरु जानते हैं और कहते हैं। श्रुत ज्ञान के धनी गुरुदेव के पास दृष्टिकोण है। ज्ञानी ने सभी शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, गुरुदेव ने सभी शास्त्र को पढ़ा नहीं था, मगर किसी भी शास्त्र का अर्थ वे निकाल सकते हैं। उनके पास ज्ञान न हो सकता है, मगर उनके पास दृष्टि है, किस वाक्य को किस दृष्टि से समझना है। इसलिए पंडित की महिमा कम है, सम्यक दृष्टि की महिमा अधिक है। सम्यक दृष्टि के पास में दृष्टि है। हे सद्गुरु देव, आपने सत दृष्टि की कला मुझे समझाई। आपने ज्ञान के बोझ को नीचे उतारने के लिए कहा और क्रिया कांड के दमन से मुक्त होने के लिए कहा। आपने ज्ञान और चारित्र के संबंध में भ्रांति से मुक्त होने के लिए सबसे पहले दृष्टि को निर्मल और सम्यक करने के लिए कहा। ऐसे सद्गुरु का योग अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा योग पाकर के भी मैंने ठोकर खाई। मार्ग तो साफ सुथरा था, मगर मेरी रुचि किनारे पर थी, जिस वजह से मैं खाई में जाकर गिरा। मार्ग तो निर्दोष था, मगर दोष मेरी दृष्टि में था। हे गुरुदेव, इस दृष्टि के दोष के लिए ये पामर आपसे क्षमा चाहता है, मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अब भूतकाल में हुए अपराध का पुनरावर्तन न हो। अब ये भूल दोबारा ये दोहराई न जाए। इसलिए एक चैतन्य तत्व की शरण में आता हूं। आपके योग में रह कर के भी यदि मेरी दृष्टि सम्यक न हो तो कहाँ होगी। आपके योग में रह कर के भी मैं प्यासा रहूं, आपके प्रत्यक्ष योग में रह कर के भी मैं झुकने की कला न जानूं, तो तस्वीर के सामने झुकने से लाभ क्या है।
जीवंत पुष्प को तो मैंने कुचल दिया, नीचे जमीन में डाल करके उस पर पैर रख दिया, और फिर उसी पुष्प की, उसी फूल की तस्वीर को लेकर मैं पूरे जीवन भर हाथ जोड़ूं, उस तस्वीर के सामने घुटने टेकूं। जब वह फूल था तब सुगंध को लिया नहीं और कुचल दिया। विदा होने के बाद में तस्वीर की पूजा से क्या लाभ है? हे गुरुदेव, मैंने ये अपराध किया। जीवंत का योग पाकर के भी मैं आपको पहचान न पाया। ये समझ न हुई, ये गैर समझ हुई। इस गैर समझ के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। आपकी सम्यक दृष्टि की महिमा में क्या गाऊं? आपकी सम्यक दृष्टि दूर दूर तक देख सकती है। सात राजू पार अनंत सिद्धों को यहां से देख सकती है। आपकी दृष्टि सम्यक है। भले ही शास्त्रों के ज्ञानी नहीं, भले ही तर्क और युक्ति की कला आप में नहीं, मगर दृष्टि सम्यक है। स्वाभाविक है, सभी ज्ञानी के पास तर्क नहीं है, युक्ति नहीं है, वाणी विभूषण नहीं है, विद्या वाचस्पति नहीं है, मगर आपके भीतर जो दृष्टि सम्यक है, यही तो प्रमाण है कि बचपन से कोई विद्यालय में न गए, महाविद्यालय में न गए, गांव में कभी पढ़ने गए तो भी कुछ कक्षा तक, वह भी धूल की निशाल में, धूल की शाला में, धूल की पाठशाला में। मगर पाठ वह शाला में नहीं सीखा जाता, वह औपचारिकता है। पाठ कभी शाला में नहीं सीखा जाता, पाठ तो जीवन से सीखा जाता है। जीवन के अनुभव से आपने पाठ सीखे, आपने अपने जीवन को ही पाठशाला समझ लिया। ये जगत ही पाठशाला है, जहां से मैं सीखना चाहूं मैं सीख सकता हूं। हे गुरुदेव, आप गुरुदेव है, शास्त्र को कम, जगत को अधिक पढ़ा है। बुद्धि अल्प है मगर समझ संपूर्ण है। आपके चरणों में मैं अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करता हूं। आपका योग, ये योग मैं आज तक पहचान न पाया। जो भी वस्तु मुझे मिल गई उसकी मैंने महिमा नहीं जानी। कभी विचार भी नहीं आया जो वस्तु मुझे मिली है, नहीं है उसका विचार बहुत आया, जो है उसका तो विचार तक न आया। मैंने पत्थर की मूर्ति के सामने बहुत मस्तक टेके, बहुत मस्तक झुकाए, बहुत बार मैं गिरा, मगर जीवंत परमात्मा, ये साक्षात सद्गुरु, ये साक्षात 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 ज्ञान की मूर्ति, ये साक्षात मोक्ष मार्ग, जिन्हें मैं पहचान न पाया। आंख है तब आंख की याद न आई, आंख फूटने पर आंख की याद आती है। जो मिल जाता है उसकी मुझे याद नहीं आती, जो नहीं है उसकी और मेरी दृष्टि जाती है। सारा घर संपत्ति से भरा है, मगर घर का कोना कौन सा खाली है, मेरा ध्यान वहाँ जाता है।
हे गुरुदेव, आपके योग में भी मैंने आपको न देखा और आपके वियोग में अब मुझे मेरे हृदय का एक कोना खाली दिखता है। योग में आपकी महिमा न जानी, मगर वह बीता सो बीता, भूतकाल बीत गया। आप ये कहते हैं कि भूतकाल बीत गया, भूतकाल पर दृष्टि मत कर। आप तो ये कहते हैं कि भूतकाल को मत देख, भविष्य काल को भी मत देख, क्योंकि भूत और भविष्य दोनों नहीं है। जो नहीं है उसके विकल्प में मत उलझ। इसलिए तो जो बीता हुआ है उसे भी कल कहते हैं, जो आने वाला है उसे भी कल कहते हैं, क्योंकि जो आज नहीं है उसके विकल्प में, उसके भेद में जाने से लाभ क्या है। बीता वह भी कल, आएगा वह भी कल, वह सब एक ढेर में। वर्तमान पर जोर दे, वर्तमान पर जोर दे, वर्तमान पर जोर दे। मगर जब मैंने वर्तमान पर जोर दिया तो आपने कहा वर्तमान भी क्षणिक है। वर्तमान पर नहीं, वर्तमान में त्रिकाली पर जोर दे। ये गुरुदेव आपकी पहचान है। यह आपकी पहचान है। बड़े बड़े सम्राट को भी भिक्षुक कहना, बड़े बड़े सम्राट के सामने भी सम्राट की महिमा न कहना। सम्राट भी वहां बैठे जहां चौकीदार बैठे, जहां चपरासी बैठे, कोई भेद नहीं। चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने के लिए आपके पास सम्राट भी आए, सेनापति आए, और आपके पास सेवक भी आए, मगर सब समान, समदृष्टि सद्गुरु की। हे गुरुदेव, आपके योग में रह करके मैं आपको न पहचान सका, प्रत्यक्ष सद्गुरु के योग की मैं महिमा न जान सका। मैंने जलते हुए दीपक की तस्वीर के पास में जाकर के अपना दिया रखना चाहा, मगर जलते दिए की तस्वीर के पास में जाकर अपने दिए को स्पर्श करने से दीपक प्रज्वलित होगा कैसे। हे गुरुदेव, जीवंत दीपक के योग में रह करके दीपक प्रज्वलित होता है। आपके जैसा महापुण्य इस पृथ्वी पर अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। एकले चले और कारवां जुड़ता गया, अकेले यात्रा शुरू हुई और 2, 4, 100, 200, हजारों, लाखों जीव आपकी दिव्य ध्वनि और आपकी पुकार का लाभ लेते रहे। ये पुण्य बहुत तीव्र था, बहुत उच्च था कि चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने वाले ऐसे जिज्ञासु, ऐसे मुमुक्षु, ऐसे आत्मार्थी, ऐसे परमार्थी, जिनका योग सहज ही मिल गया। शिष्य को तो गुरु का योग मिले वह महापुण्य का उदय है ही, मगर वह गुरु का भी पुण्य का उदय है कि ऐसा शिष्य मिला कि जिसने अत्यंत भक्ति से चैतन्य की पुकार सुनी है।
जिसके निमित्त से गुरु का भी सत्संग होता है। ये सत्संगति अत्यंत दुर्लभ है। इतना ही नहीं, आपका आयुष्य इतना दीर्घ है। इक्यानवे वर्षों का आयुष्य हो, ये आयुष्य इस काल में उत्कृष्ट आयुष्य में एक आयु, इतना दीर्घ आयु, पुण्य का उदय, महापुण्य का उदय। आयुष्य भी, बाह्य संयोग भी, शरीर भी उतना सुंदर और आपकी काया भी इतनी सुंदर। आपका पुण्य का उदय इस काल में अन्य जीवों में कहीं नहीं मिलता। आप महापुण्यशाली है। आपके पुण्य के क्या गुणगान गाओ। आपके पुण्य के गुणगान जब मैंने आपके मुंह से सुने तो आपने ये कहा कि ये पुण्य पाप है, ये पुण्य पाप है, पुण्य पाप है। और तब मैंने जाना कि इस जगत में एकमात्र चैतन्य 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 ही सार है। हे गुरुदेव, पाप को पाप कहने वाले तो बहुत मिले, पुण्य को पाप कहने वाले ऐसे सद्गुरुदेव अब मुझे कहाँ मिलेंगे, अब मुझे कहाँ मिलेंगे। ये गुरुदेव की महिमा है। ऐसे गुरु का योग पाना, लोक में ऐसा गुरु खोजना अत्यंत दुर्लभ है। शिष्य को ज्ञान दे और गुरु दक्षिणा में कुछ भी न ले। गुरु दक्षिणा होती है गुरु दक्षिणा होती है। गुरु दक्षिणा के बिना ज्ञान पचता नहीं है। गुरु दक्षिणा अवश्य होती है। मगर ऐसे गुरु जो हजारों घंटे बोले, जो बरसों बरसों तक समयसार जैसे ग्रंथों पर, ग्रंथाधिराज पर भर सभा में 19 बार प्रवचन दे, हजारों घंटे ज्ञान दे, ऐसे ज्ञान देने वाले गुरु दक्षिणा न ले, ऐसा कैसे हो। मगर इसीलिए तो वे गुरु है। ज्ञान देते हैं, गुरु दक्षिणा लेते नहीं। ज्ञान देते हैं, गुरु दक्षिणा लेते नहीं। शिष्य से कुछ भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? जब ज्ञान देते हैं तो गुरु दक्षिणा लेनी चाहिए। मगर आप ये कहते हैं कि ज्ञान कहाँ देता हूं, मेरा ज्ञान मुझ में रहता है, दिया कहाँ। यदि मैं अपना ज्ञान तुझे दूं तो मैं जड़ हो जाऊं, मगर मैं चेतन रूप स्वयं को अनुभव करता हूं। मैंने तुझे ज्ञान दिया ही नहीं, तो ये गुरु दक्षिणा की बात छोड़। मगर गुरुदेव मुझे तो ज्ञान मिला, तुझे ज्ञान बाहर से नहीं मिला। यदि तुझे बाहर से ज्ञान मिला होता तो तू जड़ से चेतन हुआ होता। तू अनादि से जड़ था, आज तुझे ज्ञान मिला, तू चेतन हो गया। मगर तू अनादि से चेतन है, अर्थात तेरे पास ज्ञान आया नहीं है, तो ज्ञान का अधिपति पहले से ही है। फिर यह गुरु दक्षिणा कैसी? तेरे पास ज्ञान अनादि से है, मैंने तुझे ज्ञान दिया नहीं है। मेरे पास ज्ञान अनंत काल तक रहेगा, मैंने तुझे ज्ञान दिया नहीं है। मगर गुरु दक्षिणा क्या? कि इस सत्य को तू स्वीकार कर ले, यही गुरु दक्षिणा है। तेरी श्रद्धा में इस सत्य का स्वीकार। न्याय 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 न्याय, ये चैतन्य असु की ओर तू दृष्टि कर, ये चैतन्य सूर्य की ओर दृष्टि कर।
ये पूरब की ओर तू दृष्टि कर, चैतन्य सूर्य ये जो उगा, उस उगे हुए सूर्य की ओर। लोक का सूर्य तो उगता है, अस्त होता है, मगर यहां तो त्रिकाल उगा, त्रिकाल उगा। ऐसा ये चैतन्य सूर्य, चैतन्य असुर, तू पूर्व की ओर दृष्टि कर और गुरु को एक और रख। गुरु को तू दक्षिण में रख और तू पूर्व की ओर देख। गुरु को एक और रख, गुरु को दक्षिण में रखना ही गुरु दक्षिणा है। और स्वयं चैतन्य असु की ओर देखना, चैतन्य सूर्य की ओर देखना। ये दृष्टि देने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, मैं आपकी अत्यंत भक्ति से वंदना करता हूँ। फिर भी आपके योग को पाकर मैं प्यासा रहा, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे गुरुदेव, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मैं आपकी भक्ति करता हूँ। तारी चरण सेवा थकी, सौ दोष सहजे जाई छे, क्रोधादि भाव दूरे थई, भावो क्षमादिक थाई छे। तेरे चरण की सेवा से सभी दोष सहज दूर हो जाते हैं। चरण की सेवा करने से, आपके पैर दबाने से, आपके चरणों में बैठने से, आपके चरण की धूल को मेरे मस्तक पर चढ़ाने से मेरे दोष दूर नहीं होते हैं, मगर आपके चरण की सेवा करो, आपके चरण की सेवा करो। क्योंकि आपके चरण की सेवा करने के लिए मुझे वहां बैठना होगा जहां आप बैठे हैं। तुझ पाद पंकज ज्યાં થયા, તે દેશ ને પણ ધન્ય છે, તે ગામપુર ને ધન્ય છે, તે માત કુળ જ વંદ્ય છે। आपके चरण जहां पड़े बस वह भूमि तीर्थ होती है। आप जहां वास करें वह तीर्थ है, वह तीर्थ है। आपका उपयोग जहां वास करता है, आपकी परिणति जहां वास करती है, आपकी श्रद्धा जहां निवास करती है, यह चैतन्य परमात्मा परम तीर्थ है। मैं जब आपके चरणों में बैठूंगा तो मुझे भी उस तीर्थ का अनुभव होगा और मेरे दोष से छुटकारा होगा। उस भूमि पर मैं भी बैठूंगा, चैतन्य की भूमि पर मुझे भी बैठने का मौका मिलेगा। गुरु के चरण में बैठना अर्थात वहां बैठना जहां गुरु बैठे हैं। आपके चरण की सेवा से मेरे दोष दूर होते हैं। आप कुछ करते नहीं हैं, आप किसी को ज्ञान देते नहीं हैं, आप किसी को सम्यक दर्शन देते नहीं हैं, आप किसी को समझाते नहीं हैं। फिर भी आप कहते हैं समझ में आया, मगर समझाते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं। हे गुरुदेव, आपके विरह के बाद में ये भाव आए बिना नहीं रहता। आपका भक्त आपके विरह के बाद में जब ये लिखे तब मुझे आश्चर्य नहीं होता। आपका विरह हो चुका है, आप स्वर्गवासी हुए हैं,
आप इस पृथ्वी लोक को छोड़ चुके हैं, मगर आपकी पुकार स्मरण में आती है आपके विरह के बाद में। ये लिखने का भाव आता है कि गुरु के समझाने से शिष्य की समझ में नहीं आता, गुरु के समझाने से शिष्य की समझ में नहीं आता, शिष्य के समझने से शिष्य की समझ में आता है। गुरु के समझाने से शिष्य की समझ में नहीं आता, शिष्य के समझने से शिष्य की समझ में आता है। ऐसा समझाने वाले गुरु अब हमें कहाँ मिलेंगे? ऐसा समझाने वाले जब समझाते ही नहीं हैं, गुरु के समझाने से शिष्य की समझ में नहीं आता, शिष्य के समझने से शिष्य की समझ में आता है। जब ये सत्य है, फिर ये क्यों कि ऐसा समझाने वाले गुरु हमें अब कहाँ मिलेंगे? यह भाव भक्त के हृदय में आए बिना नहीं रहता। ये भक्ति है, ये आपके प्रति भक्ति का भाव है, ये आए बिना नहीं रहता। मैं आपको यथार्थ रूप से समझ न सका, मान न सका। मैंने आपका यथार्थ विनय नहीं किया, आपकी यथार्थ सेवा नहीं की, मैंने आपकी यथार्थ सेवा नहीं की, मैंने आपको समझा ही नहीं। दिया तले अंधेरा, मैं आपके नीचे तो बैठा जीवन भर, बरसों तक आपकी वाणी को सुना, मगर दिया तले अंधेरा, कुछ भी न समझ सका। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, और मैं जीवों की हिंसा ही करता रहा। आत्मा तो अनाहारी है, और मैंने प्याज के बने हुए पकोड़े खाए। मैंने आपके अमृत को जहर बनाया, सांप को दूध पिलाओ तो भी जहर होता है। हे गुरुदेव, ये अपराध आपने तो नयातिक्रांत होने के लिए कहा था, मगर हम निश्चयाभासी हो गए। हे गुरुदेव, आपके विपरीत, आपकी वाणी के विपरीत मैंने जीवन जिया और शिकायत करता रहा कि क्यों न पाया मैंने, क्योंकि आपके वचनों को मैंने जीवन में नहीं अपनाया। आपने जीवन पर उच्च उत्कृष्ट श्रेष्ठ चारित्र का पालन किया। आप गृहस्थ थे, मगर आपका आचरण तथाकथित मुनियों से ज्यादा श्रेष्ठ था। आप मुनि नहीं थे, मगर 4 हाथ जमीन देख करके चलते थे। 4 हाथ जमीन देखकर चलने के लिए मुनि का व्रत अंगीकार करना जरूरी नहीं है। यहां तो जिन्होंने व्रत अंगीकार किए, वे भी आकाश को देख करके चले। और नीचे जीवों की हिंसा की, आसमान को देख करके चले और ठोकर खाई। स्वाभाविक है, मेरे पैर में काटा इसलिए चुभा क्योंकि मेरी नजर फूल के ऊपर थी। हे गुरुदेव, आपने ये कला बताई कि सदाचार जीवन में कैसे हो और निश्चय स्वरूप को समझते हुए जीवन में व्यवहार कैसे हो, मगर मेरी दृष्टि ऐसी थी, मैं ही काना था, मैं ही कौवा था, मैं ही कठोर था।
मैं ही अप्रिय था। और मैं ही नहीं, जहां जहां गया सब मेरे ही जैसे आपकी भक्ति न कर सके। मैं काना था और काने सब जगह एक से होते हैं, कौवे सब जगह एक से होते हैं। गामे गामे कागड़ा कालाज होए, कौवे सभी काले ही होते हैं। ये काली मां, मैंने आपको पहचाना नहीं। हे गुरुदेव, आपकी जो चैतन्य की पुकार, इस पुकार को मैंने समझा नहीं। आपने जीवन की क्षण भंगुरता बताई। आपने ये कहा कि देह में धर्म नहीं, वाणी में धर्म नहीं, देह की क्रिया में धर्म नहीं। चैतन्य परमात्मा, पिंजड़े में धर्म नहीं है, तो पिंजड़े की पूजा मत कर, पंछी की महिमा को जान। पंछी है तब तू पंछी को तो पहचान न सका और पिंजड़े को लेकर तू उसकी पूजा करने लगा। गुरुदेव, मैंने आपके विपरीत, आपकी वाणी के विपरीत, जिनागम के विपरीत बहुत कुछ किया। आपकी मृत्यु के पश्चात कहते हैं कि अंतर मुहूर्त में मृत्यु को अग्निदाह देना चाहिए, मृतदेह को अग्निदाह देना चाहिए। आपकी मृत्यु मुंबई में हुई। मैं कितने दिन तक, घंटों तक आपके मुर्दे को ऐसे ही रखा, कितने जीव उसमें पैदा हुए। मैं पिंजरे की रक्षा में, पिंजरे के दर्शन करने में और कराने में ही मैंने जिनवाणी के विपरीत ये बहुत 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 पाप किया, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। छोटा बच्चा भी समझता है कि आत्मा निकल गया, मुर्दे को घंटों घंटों तक कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा। मगर मैंने दृष्टांत राम के लिए कि लक्ष्मण के मृतदेह को उठाकर जा सकते हैं, तो गुरुदेव के क्यों नहीं? मैंने दृष्टांत कमजोरी के लिए, पुरुषार्थ के तो कोई दृष्टांत न लिए। हे गुरुदेव, कमजोर व्यक्ति कमजोर दृष्टांत लेता है, पुरुषार्थी के दृष्टांत लेता है। ये अपराध के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैंने आपकी यथार्थ भक्ति न की, पंछी की महिमा न जानी और पिंजड़े को लेकर के मैं पिंजड़े की रक्षा में लगा। मैं इसका प्रतिक्रमण करता। दुनिया जो कहे सो कहे, मैं स्वीकार करता हूं। यह अपराध है, इस अपराध का मैं स्वीकार करता हूं, इस अपराध का मैं स्वीकार करता हूं। कितने दिन तक, कितने घंटों तक, और शरीर पूरा अकड़ गया, शरीर पूरा जकड़ गया। और ऐसी स्थिति में शरीर को ठीक कैसे बिठाऊं? अज्ञानी की मृत्यु हुई है, अग्नि संस्कार हो तो पैर तो थोड़े मुड़ने चाहिए। पद्मासन के बिना ध्यान होगा कैसे? जबरदस्ती आपके पैर को जबरदस्ती अंदर 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 करते हुए जबरदस्ती पद्मासन में लगाया। मुर्दे से अज्ञानी ध्यान लगाते हैं और जीवंत परमात्मा की ओर ध्यान भी नहीं देते हैं। मुर्दे को पद्मासन में बिठा करके फिर आपकी भक्ति की। मैंने आपकी यथार्थ भक्ति की ही नहीं। मुर्दे को पद्मासन में बिठाने से कोई धर्मी होता है? कोई गुरु भक्ति होती है? हे गुरुदेव, आपकी वाणी सुनकर चैतन्य तत्व विचार ऐसा हो कि मुर्दा पद्मासन में है, खड़गासन में है, इसकी ओर ध्यान ही न जाए। मैं देहातीत हो जाऊं, मैं यथार्थ भक्ति कर सकूं, मैं जिनवाणी के वचनों के विपरीत कम से कम आपके लिए तो कोई अपराध न करूं, आपके नाम पर कोई अपराध न करूं। आपका देह परिवर्तन मुंबई में होता है, आपका अग्निदाह सोनगढ़ में होता है। आपके भक्त आपकी भक्ति करते हैं। हमने तो आपको पहचाना नहीं, आपको पहचाना नहीं, ये आपकी भक्ति हमने की नहीं। ये सब दोष है, ये सब अपराध है, ये सब अपराध है। आपने तो चैतन्य की पुकार की थी ना,
मगर अभी चिता भी जली नहीं और यहां मैंने लड़ाइयां शुरू कर दी। खून की नदियां बहाने के लिए मैं तैयार हो गया। आपका मृतदेह अभी जला नहीं है। ये संप्रदाय, ये पंथ, ये शहर, ये गांव, मैंने आपको 45 वर्षों तक सुना तो सुना क्या, खाक सुना। हे गुरुदेव, मैंने आपको पहचाना नहीं, और फिर भी अधिकारी कि मैं आपका उत्तराधिकारी हूं, आपके चरणों की सेवा करता हूं। गुरुदेव, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे चरण की सेवा का भाव ही नहीं पता। मुझे चरण की सेवा का भाव ही नहीं पता। मुर्दे का अग्निदाह अंतर मुहूर्त में। किसी का भी इंतजार मत करना, क्योंकि इस देह में ऐसे ही सम्मूर्छन जीव, ऐसे ही सम्मूर्छन जीव पैदा होने लगते हैं। इतने जीव पैदा होने लगते हैं। मुर्दे की रक्षा करके अनंत जीवों को मैं क्यों जलाऊं? मगर मेरे भीतर ये अंधा प्रेम था, ये सम्यक दृष्टि से परिपूर्ण ये भक्ति का भाव नहीं था। हे गुरुदेव, आपके चरण की सेवा, आपके चरण की सेवा मैंने आपको पद्मासन में बिठा कर की, मरने के बाद में ये चरण को ठीक तरह से बिठा दूं। मगर आपके चरण की सेवा क्या है? आपने जो चैतन्य की पुकार की, ये पुकार परंपरा से मेरे पास पहुंची और यहां पर ही अटक जाए तो ये आपका अनादर है। पिता की संपत्ति जो परंपरा से मेरे पास आई, मैं उसे उड़ा दूं, खर्च कर दूं, और आगे की पीढ़ी कंगाल रहे, भीख मांगे, उसका जिम्मेवार मैं रहूंगा। अब मुझे जो मिला है मैं उसका उपयोग करूं और परंपरा से आगे फैलाऊं। आपके चरणों में बैठना यह आपकी सेवा नहीं है। आपकी चैतन्य की पुकार को सारे जगत में सभी जीवों तक पहुंचाने का भाव, और ये वितराग वाणी आपकी पुकार पंचम काल के अंत तक भव्य जीवों को आत्मज्ञान की प्राप्ति की हेतु बने, उसके लिए मैं अपने प्राण को सींचूं। यह आपके चरणों की सेवा है। तारी चरण सेवा थकी सब दोष सहजे जाई छे। क्रोधादि भाव दूरे थई भावो क्षमादिक थाई छे। सब दोष सहज दूर हो जाए आपके चरण की सेवा करके। मगर आपके चरण की सेवा करके तो दोष पे दोष हो रहे हैं, कहीं बुनियादी भूल हो रही है। स्वर्ग में रहे गुरुदेव आप भी जानते होंगे कि ये मेरे शिष्य मेरे जाने के बाद में ये क्या कर रहे हैं। जिंदा होते तो कहते क्या मेरी टांग तोड़ दोगे? ये पद्मासन का ये क्या रचा है तुमने? हड्डियों में, मांस में, शरीर में, इसमें गुरु का विनय नहीं है। और वह भी पंछी तो उड़ गया। जैसी स्थिति हो, जैसी स्थिति। मगर हमारी कल्पना और मान्यता यह है कि अज्ञानी मरे तो वह लेटा हुआ निकले और ज्ञानी का मृतदेह बैठा बैठा निकले। बैठे बैठे निकले नहीं तब तक ज्ञानी कैसे? ज्ञानी का मुर्दा बैठे ही निकलना चाहिए। फिर भले ही हड्डियां अंदर टूट जाए तो टूट जाए। ज्ञानी का मुर्दा बैठे निकले, लेटे निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता। निकले या न निकले, वन जंगल में गुफा के भीतर तो मुर्दा बाहर भी नहीं निकलता, जानवर अंदर ही खा जाते हैं। मगर जिन्होंने आचार्य देवों की वाणी को अंतर में समझा, उन्होंने मुनि का आदर कर दिया। मुनि का आदर करना था, मुर्दे का नहीं।
मगर मैंने मुर्दे से ही आपकी भक्ति की। अब मैं जागता हूँ, अब मैं उन दोषों का पुनरावर्तन न करूँगा, पुनरावर्तन न करूँगा। इसलिए मैं तो सारे जग से कहता हूँ, यदि पता चले कि मृत्यु हो गई, अंतर मुहूर्त में इस देह को जहाँ भी हो जला देना, इंतजार मत करना किसी का भी, बाप का, भाई का, बहन का, और तब तो कोई बाप भाई बहन न होगा, क्योंकि मुनि का देह होगा। मृतदेह का अग्निदाह अंतर मुहूर्त में। पिंजड़े की पूजा में मत लगे रहना। पंछी उड़ जाता है, पिंजड़ा रह जाता है, फिर उस पिंजड़े की तस्वीर बनती है और वह तस्वीर फिर मंदिरों में लगती है। पिंजड़े की तस्वीर मंदिरों में लगती है और वे तस्वीरें फिर पूज्य हो जाती है। पंछी तो याद भी नहीं आता। हे गुरुदेव, और मैं कहता हूं कि मैं पंछी का दीवाना हूं। मुझे तो पता ही नहीं ये पंछी कहाँ है, कैसा है। पंछी कहूँ तो कैसे कहूँ। मैं यथार्थ आपकी भक्ति करता हूँ, आपके चरण की सेवा करता हूँ, जिससे सभी दोष सहज दूर हो जाते हैं। क्रोधादि भाव दूरे थई, भावो क्षमादिक थाई। आपके चरण में आकर क्रोधादि भाव दूर हो जाते हैं। आपके चरण में आकर के क्रोध कैसे दूर होगा? आपके चरण में आकर के तो क्रोध और बढ़ेगा। इसलिए क्योंकि आपके चरण में आने से, पेड़ की छाया में जाने से क्रोध से छुटकारा कैसे होगा? और उसमें भी थोड़े दिन पेड़ की छाया के नीचे बैठ लो तो और ज्यादा क्रोध आएगा। तब जब कोई लकड़हारा उस पेड़ को काटने आएगा तो और क्रोध आएगा। आपके चरणों में बैठ के क्रोध जाता नहीं है। आपके चरणों में जितना बैठूंगा उतना कोई आपका विरोध करने वाला आएगा तो और क्रोध आएगा। इसलिए गुरु के चरण में बैठ करके राग से भक्ति करने से क्रोध दूर नहीं होता, द्वेष की तैयारी हो जाती है। जिनके प्रति राग है उनके प्रति कोई बुरा व्यवहार करे तो द्वेष होता है। इसलिए आपके प्रति राग ये क्रोध को दूर करने का उपाय नहीं। गुरु के प्रति ये राग, उससे क्रोध नहीं जाता। गुरु में लीनता से क्रोध से छुटकारा नहीं होता। परम गुरु में स्थिरता हो। इसलिए ये कहा सहजात्म स्वरूप परम गुरु। ये परम गुरु में स्थिर हुआ तो क्रोधादि भाव दूर हो जाते हैं, क्षमादिक प्रकट होता है। सहजात्म स्वरूप परम गुरु, परम गुरु। यह भी गुरुदेव आपने कहा, मैं तो अनजान था, मैं तो अज्ञानी था, मैं कुछ नहीं जानता था। गुरुवर नमोहु आपने, जीवन ना आधार ने, वैराग्य पूरित ज्ञान अमृत सींच नारा मेघ ने। गुरुवर, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मेरे जीवन का आधार एक आप है। जीवन का आधार ज्यो दुर्बल को लाठी है, हस्तावलंब त्यों। उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में, पर उपयोगी नहीं रंज भी उन लोगों को जो रमते हैं परम चिन्मय चिदघन में। ये चैतन्य में वास जो नहीं करते उनके लिए गुरु एक लकड़ी का सहारा है। जो दुर्बल को लाठी है, हस्तावलंब त्यों। आचार्य अमृतचंद्र देव समय सार की टीका में आत्मख्याति में ये लिखते हैं, आप सदगुरु देव, आपके बिना
मैं कैसे आगे जाऊं? अशक्त हूं वर्तमान में, सहारे की जरूरत है। ये छत अभी कच्ची है, उसे लकड़ी के सहारे की जरूरत है। इसलिए हे गुरुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके चरण में, आपकी शरण में आता हूं। अहंकार नहीं है कि मैं अपने आप अपना काम कर लूंगा। कदम कदम पर आपकी जरूरत होगी, आपकी जरूरत होगी। बहुत नींद आ रही है, गहरी नींद आ रही है। बस इस वजह से ही किसी जगाने वाले की जरूरत है, जो बार बार जगाए और कहे कि जाग जाग, हे ज्ञान दीपक तुम जागो, तुम जागो। ये परम कृपालु देव, ये पूज्य गुरुदेव, ये जगा रहे हैं। ये जागो, और जागा हुआ ही जगा सकता है। मेरे जीवन का आधार, उसे मैं छोड़ नहीं सकता। मैंने आपकी भक्ति की कि मेरे जीवन का आधार आप है, वरना ये मनुष्य, वरना ये बालक कहां भटक जाता। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और कुधर्म का प्रभाव बहुत है। झूठी नोटें बहुत चलती है, सत्य तो बहुत दुर्लभ हो गया। झूठे हीरे बाजार में बहुत चलते हैं, सच्चे तो तिजोरी में बंद होते हैं। इस जगत में ऐसे ही कुगुरु बहुत फैले हैं। आपके जैसे सद्गुरु भीतर में समाये हुए हैं। आप मेरे जीवन का आधार है, जीवन का आधार है। मनुष्य जीवन का, इस बालक का आधार नहीं। जब मैं आपसे कहूं कि आप मेरे जीवन के आधार है, तब आपने मुझे यह समझाया कि जानना जानना तेरा जीवन है। तूने पहचाना कभी? जानना 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 जानना, यही जीवन है। और ये जीवन जिसके आधार पर है, ये त्रिकाल ध्रुव जिसके आधार पर जीवन है, यही परम गुरु है। तो इसमें लीन हो जा, तो इसमें स्थिर हो जा। ज्ञान का जानना जानना, उस जानने का जो जीवन, उस जीवन का जो आधार, ये ध्रुव न्यायक देव, बस उसी में स्थिर हो। तू ही तेरे जीवन का आधार है, कोई पराया तेरे जीवन का आधार नहीं है। मोक्ष का मार्ग पराधीन नहीं है, स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है। जीवन ना आधार में, वैराग्य पूरित ज्ञान अमृत सींच नारा मेघ ने। हे गुरुदेव, आपने ज्ञान के अमृत की बरसात की, करुणा के बादल तैयार हुए, और ये सोचा भी नहीं। बादल कभी नहीं सोचता कि कहां बरसूं, और जहां बरसूं वहां पर कौन पानी को भरेगा। जब बादल इतने भर जाते हैं, तब बरसने लगते हैं, बादल बरसने लगते हैं। आपके करुणा के भाव के बादल ये बरसे, दिव्य ध्वनि के रूप में बरसे। ये वाणी कहां पहुंचेगी, ये आपने विचार न किया। करुणा के बादल बरसते हैं, बनते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं।
करुणा का भाव बना और दिव्य ध्वनि के रूप में ये गरजते हुए बरसा। हे गुरुदेव, ये गरजता हुआ बादल बरसा बरसा। लोक में कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मगर गरजते हैं वो बरसते नहीं, सच है। अगर जो ज्यादा गरज जाए और जब बरसे तब उनका बरसना खतरनाक होता है। तब वो बिजलियों की गड़गड़ाहट वो खतरनाक है, वो बरसना खतरनाक है। आपका बरसना खतरनाक हो गया। तालाब के लिए, सरोवर के लिए ये जगह नहीं है, हम क्या करें, कितने बरसोगे। मगर सागर रोता नहीं है बादलों के बरसने से। आ जाओ, नदी में बाढ़ आ जाती है, सागर में नहीं। सागर समा लेता है अपने में सबको। ये गागर में सागर आपने भरा है। हे गुरुदेव, आपके करुणा के बादल ऐसे बरसे हैं, दिव्य ध्वनि के रूप में बरसे हैं, दिव्य ध्वनि के रूप में बरसे हैं। बादल बरसते हैं, मगर बादलों के बरसने से आकाश नष्ट नहीं होता। बादलों के बरसने से आकाश में से कुछ खाली नहीं होता, आकाश आकाश रहता है। करुणा के बादल बरसे, मगर चैतन्य गगन की जागृति की ध्रुव सत्ता सदाकाल जैसी है ऐसी ही है। और आकाश उन बादलों का करता नहीं। बादल बने और बरसे, आकाश उन बादलों का करता नहीं। ये चैतन्य करुणा के भाव का करता नहीं। और बादलों में गड़गड़ाहट है, आकाश मौन है। ये विकल्प में कोलाहल है, ये चैतन्य सदैव मौन है। ऐसा भेद ज्ञान जिनके भीतर प्रति समय बरतता 45 वर्षों तक ये चैतन्य की पुकार करने वाले पूज्य गुरुदेव दिखाई देता है कि वे स्वर्ग में गए हैं। 45 वर्षों तक चैतन्य की पुकार करके स्वर्ग मिलता है, मगर वो पुकार के काल में ये जो भेद विज्ञान था, उस भेद विज्ञान के फल में 45 लाख योजन विस्तार वाली सिद्धशिला पर वास होता है, स्वर्ग में नहीं। हे गुरुदेव, मैं आपके भावों को समझता हूँ। वैराग्य पूरित ज्ञान अमृत सींच नारा मेघ ने। आपकी वाणी वैराग क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ वैराग्य है ही। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं है। वैराग्य पूरित ज्ञान, जिसमें वैराग्य भरा हुआ है, तभी आनंद बनता है। वरना अहंकार की अकड़ आती है। मैं ज्ञान वाला हूं, ज्ञान के साथ में वैराग्य। वैराग्य का अर्थ सीधा इतना है, क्षणिक का बोध। ज्ञानामृत का अर्थ यह है, नित्य का अनुभव। क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, ये दिव्य ध्वनि जिनकी है, ऐसे मेघ जहां बरसते हैं। हे गुरुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, झुकता हूं। इस जागृति से झुकने वाला राग है,
जानने वाली ज्ञान की पर्याय है। न मैं झुकने वाला, न मैं जानने वाला, न मैं विभाव की पर्याय रूप, न मैं स्वभाव की पर्याय रूप, मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण